अगर मैं आपसे ये कहूं कि जहां आप हिमालयाज की बड़ी बड़ी चोटियां देखते हैं वहां कभी समुद्र हुआ करता था, तो आप कैसा फील करेंगे? वियर्ड, राइट? लेकिन दोस्तों, ये सच है कि आज से करीब 500 मिलियन ईयर्स पहले हिमालयाज की जगह पर एक समुद्र हुआ करता था जिसे हम टिथिस सी के नाम से जानते हैं। हिमालयाज जितना बड़ा है उससे कहीं बड़ी और कॉम्प्लेक्स इसकी हिस्ट्री है। आज के इस वीडियो में हम हिमालयाज के इसी कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल ओरिजिन को समझने की कोशिश करेंगे। हिमालयाज में पाए जाने वाले वाटर स्प्रिंग्स और ग्लेशियर्स फ्रेश वाटर के इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं, लेकिन हाल ही में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के अनुसार तेजी से हो रहे क्लाइमेट चेंज की वजह से नेक्स्ट कुछ डिकेड्स में हिमालयन ग्लेशियर्स 75% तक मेल्ट हो जाएंगे और हिमालयाज के आसपास के रीजन्स में डिजास्टरस फ्लड्स देखे जा सकते हैं, जिसका आप अभी भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। हिमालय की इस प्रेजेंट कंडीशन के बारे में जानकर आप अब ये सोच रहे होंगे कि आखिर हिमालयन रीजन में क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे पड़ सकता है। इन सभी एस्पेक्ट्स को जानने के लिए हमें हिमालयन और उसके ओरिजिन के बारे में जानना होगा। लेकिन इससे पहले कि हम हिमालयस का कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री समझें, आइए ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार माउंटेन्स फॉर्म कैसे होते हैं। माउंटेन्स कई तरीके के होते हैं, जैसे कि वॉल्केनिक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, प्लेट्यूज के फॉर्म में, फॉल्ट, ब्लॉक और डोम शेप्ड माउंटेन। हिमालयन माउंटेन्स वर्ल्ड की टॉलेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं, जो वेस्ट में पामिर नॉट से शुरू होकर ईस्ट में पूर्वांचल माउंटेन्स तक फैली हुई हैं। हिमालयन माउंटेन्स कोई एक माउंटेन नहीं है, बल्कि कई सारे माउंटेन रेंजेस का एक ग्रुप, जिसमें ट्रांस हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास, लेसर हिमालयास, आउटर हिमालयास और पूर्वांचल हिमालयास शामिल हैं। ट्रांस हिमालयास को हम लोग फर्दर बाइफरकेट कर सकते हैं काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जस्कर रेंजेस में। हिमालयास के फॉर्मेशन पीरियड में लगे समय के बारे में जियोलॉजिस्ट का कहना है कि हिमालय केवल एक ही बार में फॉर्म नहीं हुआ है, बल्कि इसके फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट में एक लंबा समय लगा, जिसे हम डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। हिमालयन रेंजेस का फॉर्मेशन इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से हुआ है। असल में क्रिटेशियस पीरियड में इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग होकर नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करने लगा और आगे चलकर इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के साथ कोलिजन हुआ, जिसमें इंडियन प्लेट टिथिस सी में सबडक्ट हो गया और टिथिस सी का फ्लोर अपने सारे सेडिमेंट्स के साथ राइज होने लगा। इंडियन प्लेट के कांस्टेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट की वजह से सेडिमेंटेशन और प्रेशर दोनों बढ़ता गया और सी फ्लोर के सेडिमेंट्स की लेयर्स फोल्ड होकर राइज होने लगी और इस तरह हिमालय माउंटेन्स राइज होना स्टार्ट हुआ। हिमालयन फॉर्मेशन के फर्स्ट फेज में ट्रांस हिमालयास और ग्रेटर हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ। जैसा कि हमने पहले बताया कि हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन टिथिस सी के फ्लोर के राइज करने से हुआ है। इससे हमें ये पता चलता है कि ट्रांस एंड ग्रेटर हिमालयास के फॉर्मेशन में टिथिस सी के ओरिजिनल फ्लोर सेडिमेंट्स का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। असल में काराकोरम रेंजेस में पाई जाने वाली सेडिमेंट्स का कलर ब्लैक होने के पीछे टिथिस सी में पाए जाने वाले लिविंग क्रिएचर्स को माना जाता है, जो अंडर एक्सट्रीम प्रेशर और सेडिमेंटेशन के कारण ब्लैक फॉसिल्स में बदल गए और इस वजह से ट्रांस हिमालयास के ज़्यादातर माउंटेन्स ब्लैक अपीयर होते हैं। इसके अलावा ट्रांस हिमालयास रेंजेस में ग्लेशियर्स के वास्ट रिजर्व्स भी शामिल हैं। वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, ये पीक भी ट्रांस हिमालयास में ही लोकेटेड है। इन माउंटेन रेंजेस की एवरेज हाइट 3000 मीटर और एवरेज विड्थ 40 किलोमीटर्स है।